वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज मैं आपसे बात करूंगा यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 9 की। यह प्रश्न है, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर्धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिए। 150 शब्द के इस प्रश्न में आपको जिन दो पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है वह दो पक्ष हैं। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, यानी अंतर्जातीय विवाह और अंतर्धार्मिक विवाह। लेकिन यह देखने में आया है कि अंतर्जातीय विवाहों में तो कुछ हद तक बढ़ाव आया है, अंतर्जातीय संबंधों में कुछ हद तक तो ढील मिली है देखने में भारत के संदर्भ में। लेकिन अंतर्धार्मिक जो विवाह हो रहे हैं अभी उसमें भी काफ़ी हद तक यह कमी है, यानी कि उसमें अभी भी कट्टरता किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसी दोनों चीज़ों को लेकर विवेचना करनी है कि अंतर्जातीय विवाह तो बढ़ रहे हैं लेकिन अंतर्धार्मिक विवाहों की संख्या जो है वो अभी भी बेहद कम है। इसके पीछे के वजहों की, इसके पीछे के कारणों की चर्चा हमें इस प्रश्न में करनी है। अगर हम जातीय संदर्भ में बात करें, अंतर्जातीय संदर्भ में बात करें, तो जिस तरह से देश का आर्थिक विकास होता जा रहा है उस आर्थिक विकास में शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरह से आधुनिकता हमारे देश में आती जा रही है, जिस तरह से लोगों के विचार और व्यवहार में बदलाव आता जा रहा है, जिस तरह से भारतीय समाज के आर्थिक संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और बदल रहे हैं, ऐसी स्थितियों ने और जिस तरह से भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रही है, उसने भारत में जाति के बंधनों को ढीला किया है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि विभिन्न जातियों के बीच जो आपसी संपर्क है वह आपसी संपर्क लगातार बढ़े हैं, जिसका परिणाम हमें अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में दिख रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो अंतर्धार्मिक विवाहों का है, और अंतर्धार्मिक विवाहों का यह पक्ष जो है वह अभी उस अनुपात में नहीं विकसित होता हुआ दिख रहा जिस अनुपात में अंतर्जातीय विवाहों का दिख रहा है। उसके लिए भी कई वजहें हैं, क्योंकि इसमें व्यापक रूप से एक सांस्कृतिक भिन्नता है। धर्म जो है वह व्यापक अवधारणा है, और यह धर्म या पंथ या संप्रदाय की जो अवधारणा है वह इस तरह से व्यापक है कि वह मनुष्य के जीवन में सांस्कृतिक अंतर तक लाती है। उसके धार्मिक आग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह जो हैं वह विभिन्न धर्मों के बीच न सिर्फ एक दूसरे को दूर करते हैं, बल्कि उनकी अंदर की जो विविधता है, उनके अंदर की जो टकराहट है या उनके अंदर की जो बनावट है, वह सब कुछ एक दूसरे धर्मों के प्रति लोगों की जागरूकता को भी कम करते हैं। अर्थात उनके बीच में एक दूसरे धर्मों को जानने की इच्छा शक्ति का अभी भी अभाव है। अभी भी धर्म के संदर्भ में हमारी जो मान्यताएं हैं वह बेहद ही संकीर्ण हैं, और कहीं ना कहीं यह संकीर्णता हमारी पहचान से जुड़ी हुई है, और यह पहचान जो है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनी हुई है। और यह जो सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है वह अपने को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए हमें अन्य धर्मों के प्रति एक समावेशी संस्कृति का विकास करने से रोकती है। इसके अलावा जो सामाजिक नियम और सामाजिक जो तौर तरीके हैं, इसके साथ साथ जो राजनीतिक स्थितियां हैं जो किसी न किसी रूप में सांप्रदायिकता को बढ़ाकर अपने राजनीतिक गोलबंदी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जिस तरह से सांप्रदायिक आवेश परिवेश भारतीय समाज में लगातार बढ़ रहा है, जिसने कि एक नए तरह की विद्वेष और विरोध को जन्म दिया है, और वह विरोध धार्मिक आधार पर जिस तरह से विकसित हो रहा है, उसने भी विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न पंथों के बीच के लोगों के बीच एक समावेशी संस्कृति का विकास करने में रोक लगाई है। और इसका नतीजा है कि जो अंतर्धार्मिक विवाह हैं उन विवाहों में कमी हमें देखने को मिल रही है। यह प्रश्न का उत्तर इसी संदर्भ में लिखना होगा, और मैंने इसी संदर्भ में इसे लिखने की कोशिश की है। अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह सामाजिक विकास के प्रतीक हैं, हालांकि अभी सामाजिक दृष्टिकोण अंतर्धार्मिक विवाहों के ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अंतर्जातीय विवाह बढ़ने के कारक उन पर बात कर ली जाए। आधुनिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ने से सामाजिक आर्थिक समानता वाली जातियों के बीच भेदभाव कम हुआ है। अपने कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारों की चेतना बढ़ी है। आर्थिक समृद्धि ने सामाजिक गतिशीलता बढ़ाई है। बड़े शहरीकरण से जाति पहचान धूमिल हुई है। सामाजिक दबाव कमजोर पड़ा है तथा जाति बंधन ढीले हुए हैं।
हालांकि पारिवारिक और जातिगत शुद्धता की भावना के चलते ऐसे विवाहों के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध बरकरार है। ऐसा भी नहीं है कि बावजूद इसके कि इतने ज़्यादा बदलाव आने के बावजूद भी अभी अंतर जाति विवाह हमारे यहाँ पूरे देश में स्वीकार हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि यह समाज के कुछ ही हिस्से में अभी भी स्वीकार है। लेकिन फिर भी स्थितियाँ बदली हैं। अभी भी भारत का जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें भी अंतर्जातीय विवाहों पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाने की सामाजिक शक्तियों द्वारा लगातार कोशिश की जाती है। अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में हम बात कर लें तो धार्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल की कमी, धार्मिक श्रेष्ठता और सामुदायिक असुरक्षा की भावना के चलते विभिन्न धर्मों के लोगों में समन्वय का अभाव है। जात की अपेक्षा धर्म ज़्यादा स्पष्ट रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक अलगाव को स्पष्ट करता है। साथ ही कानूनी और राजनीतिक तथा सांप्रदायिक स्थितियां अंतरधार्मिक विवाहों को हतोत्साहित करती हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न तत्व अंतरधार्मिक विवाहों की अपेक्षा अंतर्जातीय विवाहों के लिए अभी ज़्यादा जटिल हैं। यहाँ आपका निष्कर्ष हो जाएगा। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।